सबसे पहली बात तो भाई पाकिस्तान जो है वो न्यूज़ क्वालिफाई कर गया टॉप 8 के लिए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मतलब कि रमज़ान की बरकतें तो अब वैसे ही होंगी, अल्लाह ताला भी साथ देंगे। तो अल्लाह करे अल्लाह इनका भी साथ दे दे भाई। तो फरहान ने 100 करी। जब फरहान ने 100 करी तो मैं ये सोचती, एक दिन पहले तक जब श्रीलंका ने बहुत अच्छी, निशांका ने बहुत अच्छी 100 करी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मैं सोच रही थी यार श्रीलंका की 100 आ गई, कनाडा की तरफ से 100 आ गई, हर कोई अच्छी 70-80 रन बना रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कब 100 आएगी वर्ल्ड कप की पहली? और मैं यही सोचती थी कि अगर कोई पहली 100 पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कोई डिज़र्व करता है तो वो साहिबज़ादा है। बहुत बातें हो रही थी कि साहिबज़ादा को निकाल देंगे, उसकी जगह फ़खर को लाएंगे, बाबर को ओपन करा देंगे, लेकिन उसने अपनी जगह प्रूव करी, उसने अपना मेरिट प्रूव किया। जिस मेरिट पे वो आया है, उसने कहा कि भाई सोचना भी मत, हाथ भी मत लगाना, और अब कोई लगा भी नहीं सकता उसको हाथ। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर फरहान नहीं होगा, और जो होना भी नहीं चाहिए वो अपने मेरिट पे है। नीचे आके सलमान ने कंट्रीब्यूशन थोड़ी अच्छी करी, थोड़ा गुस्से में नज़र आया, थोड़ा पानी वानी की बोतल फेंक दी उसने, और चिल्ला भी रहे थे काफ़ी, बट वो इसलिए था क्योंकि वो एक सेट हो चुके थे और उनको अपनी नॉक एक बड़ी नॉक में कन्वर्ट करनी चाहिए थी, जो कि उनसे नहीं हो पाया, वो आउट हो गए, इसलिए वो गुस्से में थे। उसके बाद फरहान का भी यही था कि फरहान पहले 50 करता था, इंडिया वाले मैच में एशिया कप में उसने 58 करी, पर बड़ी नॉक में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, अपनी नॉक को एंड तक नहीं लेके जाता था। मैच एक बड़ा प्लेयर वही होता है, जैसे कि मैं विराट कोहली का बोलती हूँ कि जब टीम को चाहिए ज़रूरत हो वो सिंगल डबल भी कर ले, एक एंड संभाल के रखे, वो चौके छक्के भी लगा सके और एंड में आके अपनी टीम को जिता भी सके, और एंड में आके हिटिंग करनी हो तो वो भी कर सके। तो साहिबज़ादा में ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, पर क्या है कि उसको आए हुए अभी विराट कोहली जितना टाइम नहीं हुआ। तो ये है कि उसने जल्दी सीख लिया कि अपनी छोटी नॉक को 50 को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसने कन्वर्ट किया और उसने एक मैच विनिंग नॉक खेली। अगर कल साहिबज़ादा वो नॉक नहीं खेलता तो मे बी कुछ भी हो सकता था। नीचे उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 विकेटें ली, लेकिन उस्मान तारिक को हम क्यों नीचे लेकर आ रहे हैं? हम उस्मान तारिक को क्यों 10 ओवर के बाद लेकर आ रहे हैं? हम साइम को, नवाज़ को, शदाब को उस्मान तारिक के सामने प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? जब एक आपके पास ट्रम्प कार्ड है आपका, जिसको आप खुद कहते हैं कि वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो उसको पहले क्यों नहीं लेकर आ रहे? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस्मान तारिक को इसलिए पहले नहीं लेकर आ रहा क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो 10 ओवर के बाद आके ब्रेक थ्रू दिलवाए पाकिस्तान को, मिडिल ओवर्स में विकेट्स ले। लेकिन चलो मान लिया कि उस्मान तारिक आपसे मिडिल ओवर में आके विकेट्स लेगा, चलो 10 ओवर के बाद उस्मान तारिक ने 2-3 विकेटें लेंगे, समझ आ गया, 10 ओवर निकल गए। शुरू के 10 ओवर का क्या, उसमें कौन विकेटें लेगा? क्योंकि फास्ट बॉलर तो आप खिला नहीं रहे, सही है, जो विकेटें लें आपके लिए। ऊपर साइम ने ले ली तो ले ली, वरना सलमान अली आ जाएंगे बॉल कराने के लिए, या शदाब नवाज आ जाएंगे। शदाब ने नबीबिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करी, नबीबिया फंस गया शदाब में। क्या न्यूजीलैंड फंसेगा? क्या श्रीलंका फंसेगा? क्या इंग्लैंड फंसेगा? नहीं फंसेगा। तो शुरू का आपने क्या सोचा हुआ है? शुरू के 10 ओवर में आपने सोचा हुआ है कि गेम हाथ से निकल जाए, जैसे इंडिया वाली गेम निकल गई थी हाथ से, अच्छा खासा कोई एक इंसान हमें डैमेज करके चला जाए, फिर उस डैमेज को पूरा करने के लिए उस्मान तारिक आ जाए नीचे से। छोटी टीमों के खिलाफ तो वो ब्रेक थ्रू दिलवा देगा, आपको विकेटें भी मिल जाएंगी। क्या बड़ी टीम आपको इतनी आसानी से कम बैक नहीं करने देती? और 10 ओवर के बाद आखिरी 10 ओवर में कम बैक करना बहुत मुश्किल है, और T20 में तो बहुत ही ज़्यादा। तो ब्रेक थ्रू और मोमेंटम आपको शुरू से चाहिए होता है, जिसके लिए आपको शुरू से एक अच्छी रन रेट से आपको टीम को लेके चलना है। अच्छे अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो रन रोक रहे हैं, जिसके लिए आपके पास ऊपर अच्छे बॉलर्स होने चाहिए, या तो फिर आप पूरे 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं कंप्लीट, जो कि ऊपर से आपके लिए विकेट लें या रन रोकें। क्योंकि साइम और सलमान या एक मैच में 2 मैच में कर सकते हैं, पर किसी बड़े मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट्स ट्राई नहीं कर सकते, और इन एक्सपेरिमेंट्स का आपको पता लग भी गया है इंडिया वाले मैच में करके, अंदाज़ा हो जाना चाहिए आपको कि आपने कौन सी बोंगियाँ मारी हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, बहुत अच्छा जीता।
जैसे जीतना चाहिए था नामीबिया के खिलाफ वैसे ही जीता है। तो सबसे पहले तो मैं फरहान के लिए बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद जो बहुत सी बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो आपको अगर कोई कहीं भी जाना है ना इस वर्ल्ड कप में, तो आपको इंडिया को पार करके जाना पड़ेगा, जो आप सदियों से लगे हुए हैं पार करने में और वो आपसे पार नहीं हो रहा। आपका अगर सेमीफाइनल, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का इंडिया से सेमीफाइनल पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सेमीफाइनल आपको फाइनल खेलना है और आप चाहते हैं कि फाइनल अहमदाबाद से उठ के कोलंबो आ जाए, तो उसके लिए आपको फाइनल खेलना पड़ेगा। और फाइनल खेलना पड़ेगा तब जब आप इंडिया को क्रैश करके आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो गई। और पाकिस्तान ने अगर इंडिया को क्रैश कर दिया तो फिर फाइनल में कोई भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेमीफाइनल में भी इंडिया के अलावा कोई भी आ जाए पाकिस्तान जीत जाएगी, और फाइनल में भी इंडिया के खिलाफ कोई भी आ जाए तो पाकिस्तान जीत जाएगी। लेकिन हम इंडिया को रिप्लेस कर नहीं सकते। इंडिया बहुत सालों से 2-3 सालों से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और आप लिख के रखना है कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेलेगा और फाइनल भी खेलेगा। तो आप दुआ ये करें कि इंडिया आपके सामने सेमीफाइनल में तो ना आए। तो सेमीफाइनल में इंडिया कैसी नहीं आएगी, ये 2 ग्रुप्स हैं जो कि टॉप 8 के हैं। पाकिस्तान का ग्रुप नंबर 1 है और इंडिया का ग्रुप नंबर 2 है। तो पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, और इंडिया के ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ हैं। अगर पाकिस्तान अपने ग्रुप के नंबर 1 पर ख़त्म करती है, तीनों मैच जीत जाती है और इंडिया अपनी तीनों मैच जीत जाती है, तो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान 2 मैच जीतती है और इंडिया भी 2 मैच जीतती है और दोनों अपने ग्रुप के सेकंड पे ख़त्म करते हैं, तो भी पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल नहीं होगा। पर अगर पाकिस्तान 2 जीतती है और इंडिया 3 जीतती है, तो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान 3 जीतती है और इंडिया 2 जीतती है तो भी हो जाएगा। असल में बात क्या हो रही है कि पाकिस्तान का नंबर 1 ग्रुप है और इंडिया का नंबर 2 है। तो नंबर 1 ग्रुप पे जो नंबर 1 पे ख़त्म होगा ना, वो नंबर 2 के 2 से खेलेगा, और नंबर 2 के जो 1 पे ख़त्म होगा वो 1 वाले के 2 से खेलेगा। समझ आ रहा है? 1-2 चल रहा है। पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें नंबर 1 वाला जो ख़त्म करेगा वो इंडिया के नंबर 2 से खेलेगा, और इंडिया वाला जो नंबर 1 पे ख़त्म करेगा वो पाकिस्तान के 2 से खेलेगा। तो ये 1-2 चल रहा है। तो देखना ये है कि पाकिस्तान क्या करती है, पर मुझे पॉसिबली पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल दिख रहा है। और आप ये सोचें कि दादा ग्रीन की देखें, 2023 में आपका एशिया कप हुआ, उसमें पहले से लिखा हुआ था कि इंडिया क्वालिफाई हुआ तो इंडिया कहाँ खेलेगा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया क्वालिफाई हुआ तो इंडिया कहाँ खेलेगा। अभी भी जब ये आपका वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है तो वो मुंबई वानखेड़े में खेलेगा। अगर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करते तो दोनों सेमीफाइनल होंगे इंडिया में, एक मुंबई वानखेड़े में और एक कोलकाता में। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो एक सेमीफाइनल कोलंबो में होगा, और पाकिस्तान अगर फाइनल में क्वालिफाई करता है तो वो फाइनल भी कोलंबो में होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान फाइनल खेले, ताकि इनका फाइनल तो इंडिया में ना हो सके, निकल के फाइनल कोलंबो में आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। पर उसके लिए आपको एक सही प्लेइंग 11 और सही कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन के लिए मैं दूसरी वीडियो रख लेती हूँ कि दूसरी वीडियो में मैं क्या सोच रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या नहीं। बट अगर आप टीम बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन और कंडीशंस को देखते हुए खेलें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टॉप 8 PCT। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। आई होप कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले।